हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मा के दो ऐसे स्टॉक के बारे में जिनके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम में आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। अगर उनके पिछले 6 मंथ के स्पैन पर मैं बात करूं या पिछले 6 स्पैन पर अगर हम बात करें तो क्या रिटर्न्स दिए हैं उस स्टॉक्स ने। पहला स्टॉक का जो रिटर्न आपका प्रोफाइल है वो आपके सामने है। मैं स्टॉक का नाम भी बताऊँगा, स्टॉक के बारे में भी बताऊँगा और उसके बाद हम बात करेंगे उसके टेक्निकल्स पर कि हमें कहाँ ऐसे पॉइंट पर बाय करना चाहिए जहाँ से एक अच्छे खासी गेन को हम कैप्चर कर सकें। तो यहाँ पर सारे विषयों में बात करेंगे वीडियो के माध्यम से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट और अच्छे अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टॉक है मैं जल्दी बताऊँगा वो स्टॉक का नाम, लेकिन पहले उसके रिटर्न्स को दिखा देता हूँ फटाफट से। रिटर्न्स जो है 1 डे के स्पैन पर इस फार्मा सेक्टर के स्टॉक का जो है वो है 0.33% का। हाई जो है इस स्टॉक का 1023.85। अब देखिए बहुत लोग का सोचना है कि सर बहुत बड़े बड़े प्राइस के स्टॉक्स जो है हम खरीद नहीं पाते एज अ रिटेलर। तो देखिए मैं यही बोलता हूँ कि होता नहीं है कि अगर आप कोई चीज़ खा रहे हो तो हम हमेशा देखते हैं अच्छी ही खाएं, बुरी क्यों खाएं जिससे सेहत खराब हो। तो वैसे ही हमको अगर स्टॉक सिलेक्शन की अगर बात आती है तो मेरा मानना है कि हम उसमें ही इन्वेस्ट करें। भले ही 2 ही स्टॉक खरीदें, 3 ही स्टॉक खरीदें, लेकिन क्वालिटी वाले स्टॉक खरीदें जिसमें पोटेंशियल हो कि आगे आने वाले टाइम में वो रन करे। और अगर जैसे कभी कभी मार्केट करेक्शन भी होता है, सपोज अगर मार्केट 150 पॉइंट 200 पॉइंट या अभी आप विटनेस भी बने होंगे जिस तरीके से मार्केट में लोअर सर्किट लगा था निफ्टी में, तो उस सिनेरियो में स्टॉक्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट भी ना पड़े, स्टॉक जो है वो पूरी तरीके से गिर के ख़त्म मत हो जाए। ऐसे स्टॉक्स को भी हमको ध्यान में रखना होगा, ऐसे भी सिनेरियो, ऐसे भी कंडीशंस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर उसी स्टॉक की मैं बात करता हूँ जिनके अंदर वाकई थोड़ा पोटेंशियल है, जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने की क्षमता है। तो यहाँ पर जो हाई है वो आपके सामने है 1023 यानी 1023.85 का हाई है इस स्टॉक का, लो है 952 का। वहीं रिटर्न्स की अगर 1 डे के मैं बात करूँ तो 0.33% है। हम 1 डे के स्पैन के जो भी रिटर्न्स हैं उसको कंसीडर नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये इंट्राडे बेसिस पे रिटर्न्स होते हैं। अब यहाँ 1 वीक पर लेकिन हम कंसीडर करेंगे। यहाँ 1 वीक पर जो हाई है 1075, इट मीन 1075 का यहाँ पर हाई है, लो है 712 का, विच इज़ वेरी गुड। बट रिटर्न की अगर हम बात करें 1 वीक के स्पैन पर तो 39.35% का यहाँ पर रिटर्न देखने को आपको मिलेगा। वहीं 1 मंथ के बात करें तो लो जो है वो है 521.54 का, रिटर्न्स है 90.45% का इस स्टॉक का। जल्दी ही मैं स्टॉक दिखाने वाला हूँ तो इसीलिए आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, मैं बहुत जल्दी स्टॉक दिखाऊंगा। रिटर्न्स जो है 1 ईयर के स्पैन पर 214.62% का रिटर्न है। और अगर लो की बात करें तो 295 का यहाँ पर लो बनाया था। पिछले प्रीवियस ईयर की मैं बात करूँ तो हाई यहाँ पर अपना कांस्टेंट हाई है 1075 का। वहीं 5 ईयर के स्पैन पर बात करें तो रिटर्न जो है 109.54% का, यानी कि कहीं ना कहीं आपका पैसा जो है वो 109.54% के हिसाब से जंप कर चुका है। अगर 1 साल पहले की अगर मैं बात करूं या 5 ईयर के स्पैन पे बात करूं, क्योंकि 1 ईयर के स्पैन पर और 5 ईयर के स्पैन पर आपका जरा देखिएगा तो यहाँ कहीं ना कहीं रिटर्न्स जो हैं पॉजिटिव में है और अच्छे रिटर्न्स हैं। वहीं मैक्स टू मैक्स के सिनेरियो में 109.54% का रिटर्न ही देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। अब फटाफट से मैं स्टॉक का नाम बता देता हूँ और स्टॉक के बारे में बता देता हूँ। तो स्टॉक का नाम और स्टॉक का जो वेबसाइट है वो आपके सामने है, लॉरस लैब्स यहाँ पर स्टॉक है। और इसी फार्मा स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा था। देखिए बहुत लोग इसको लॉरस लैब्स भी बोलते हैं, बहुत लोग लूरस लैब्स भी बोलते हैं, तो इसीलिए आप अपने हिसाब से जो भी कंफर्टेबल लगे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लूरस लैब्स का क्या काम है, जैसे आपने देखा होगा आपका सन फार्मा हो गया या अदर मोर ऐसे एलेम्बिक फार्मा हो गया, सन फार्मा हो गया, तो ऐसी जितने भी सन फार्माज और जितने भी फार्मा कंपनीज़ हैं सेम वैसा ही ये लॉरस लैब्स आपको दिखाई देगा। अब यहाँ अगर हम इस वेबसाइट के अबाउट अस के सेक्शन में जाएं और देखने की कोशिश करें कि क्या अबाउट अस में इन्होंने अपना लिखा है या अपना जो भी बताना चाहते हैं, तो देखिए एज अ लीडिंग रिसर्च ड्रिवन फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉरस लैब्स एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि कहीं ना कहीं इनका जो लॉन्ग टर्म का जो सोच है, वो एम है,
वो बहुत ही ठीक है और बहुत ही अच्छा है। ये चाहते हैं कि हम जो भी क्वालिटी है, यानी कि जो भी वर्ल्ड में ये हो रहा है आपका, अगर अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, तो जो भी हम अपना प्रोडक्ट यहाँ पर मेंटेन करके चलें, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके चलें। वी डेवलप innovative medicines that greatly improve health outcomes for patients with an unremitting focus on quality and affordability। यानी कि इनका कहना है कि लॉरस लैब्स के जो भी मैनेजमेंट है उसका मानना है कि हम क्वालिटी के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी भी देखते हैं कि जो बाइंग हो सकती है, यानी कि आप कोई भी मेडिसिन लेने जाते हो तो उसको ईजिली बाय कर सको, ईजिली आपके लिए अफोर्डेबल हो, आप ईजिली उसको ले सको। तो ये है लॉरस लैब्स, और आपको लॉरस लैब्स का ही स्टॉक मुझे आपके सामने रखना था। अब आ जाते हैं इसके यहाँ पर टेक्निकल्स पर और देख लेते हैं टेक्निकल्स क्या बोलते हैं। तो टेक्निकल्स पर मैं आ गया हूँ और टेक्निकल्स पर आपके सामने यहाँ 1 डे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने लगाया है। यहाँ 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये पिंक लाइन में 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज़ इन ब्लू लाइन। अब देखिए सिनेरियो क्या बनता है यहाँ पर, कहीं ना कहीं आपको अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लेकर और स्टॉक ने इतना दमदार रिटर्न दिया है ऊपर की तरफ। और पिछले कुछ मंथ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर पूरी तरीके से अपमूव देखने को मिला है। लेकिन क्या अब इतने ऊपर के लेवल्स पर हमको बाय करना सही होगा या नहीं होगा? अगर कोई भी स्टॉक इस तरीके का ट्रेंड दिखाता है, इस तरीके का मूव दिखाता है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उस स्टॉक में एक अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने वाला दमखम है, अच्छा एक प्रॉफिटेबिलिटी जो है जनरेट कर सकता है वो स्टॉक आने वाले कुछ स्पैन पर। यानी कि अगर हम 6 to 8 मंथ, मोर देन 1 ईयर की अगर बात करें तो एक अच्छा खासा वहाँ पर रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अभी स्टॉक यहाँ पर चल रहा है, अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं पिछले कुछ वीक में, 1 मंथ में, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया रिटर्न्स को। लेकिन अब बाय कहाँ करना है? तो बाय सिचुएशन देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको ब्लाइंडली ऊपर के लेवल्स पर बाय कर लेना है एंड सपोज अगर मार्केट करेक्ट हुआ और अचानक से किसी भी तरीके से कोई भी इम्पैक्ट आता है, न्यूज़ आती है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट में इम्पैक्ट आता है, तो कहीं ना कहीं देखिए कोई भी स्टॉक हो इम्पैक्ट होता ही है उस स्टॉक के प्राइस को। और इसी वजह से उतने ऊपर के लेवल्स को हमको नहीं बाय करना है, हमको बाय करना है एक छोटे से यहाँ पर पुल बैक पर। जी हाँ, अब वो पुल बैक कैसे लेंगे? हम पुल बैक देखिए कैसे लेंगे। पुल बैक के लिए मैं वेट करूंगा इस लेवल का। अब इस लेवल को वेट करने का रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए जिस तरीके का ये गैप अप हुआ है, इस गैप अप को अभी तक इसने फिलअप नहीं किया इस स्टॉक ने। तो इस स्टॉक प्राइस का मैं बोलूँगा जहाँ तक कि जब तक ये गैप अप फिल नहीं होता और जब तक ये इस लेवल पर नहीं आता, और लेवल कौन सा है? लेवल मैं बता देता हूँ, 945 का यहाँ पर लेवल है। इस लेवल पर नहीं आ जाता स्टॉक तब तक आपको बाय नहीं करना है। 945 का बहुत ही डिसेंट पुल बैक का लेवल है। यानी कि अगर एक दो कैंडल में इस सपोज ये कैंडल बनती है, ये कैंडल बनती है और ये कैंडल बनती है, तो आपको इसी कैंडल के आसपास जो है वो बाइंग रखनी है और अच्छे खासे एक डिसेंट अप मूव के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आपको देखना है इस स्टॉक में। तो ये है इस पर्टिकुलर स्टॉक के सिनेरियो। टेक्निकल टर्म में आपको मैंने स्टॉक का नाम भी बता दिया, रिटर्न्स भी बता दिया। नाउ कम टू द सेकंड वन। सेकंड वन का बात कर लेते हैं, सेकंड वन के भी रिटर्न्स को देख लेते हैं। 1 डे पर रिटर्न्स है 0.48% का। यहाँ पर प्राइस जो है वो है, हाई है 718 का यानी कि 718.90 का, लो है 703.20 का। 1 वीक का अगर सिनेरियो देखें और बात करें कि रिटर्न्स क्या रहे 1 वीक में, तो वो भी जल्दी से हम देख लेते हैं। तो रिटर्न जो है 1 वीक में 8.92% का छोटा मोटा मैं रिटर्न बोलूँगा, और हाई जो है 734 का, लो है 644 का। 1 मंथ के सिनेरियो पे देख लेते हैं 1 मंथ का स्पैन क्या बोलता है। तो 1 मंथ पर भी छोटा ही मोटा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज़ को नोटिस करें तो ये रिटर्न्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ हैं, कॉन्स्टेंटली अप मूव हैं, अच्छा खासा एक डिसेंट लेवल पर अगर मैं देखूं तो स्टॉक है। आपको जल्दी से मैं स्टॉक का नाम रिवील करूंगा, शेयर का नाम रिवील करूंगा। तो रिटर्न्स जो है 1 मंथ पर 11.32% का है। 1 ईयर के स्पैन पर अगर वहीं हम बात करें तो 36.90% का यहाँ पर रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। 5 ईयर के स्पैन पर अगर बात करें तो 0.10% का है। यानी कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के, अभी प्रीवियस लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो 0.10% का यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन
यहाँ पर मैक्स टू मैक्स रिटर्न यानी कि जब से ओरिजिन हुआ है स्टॉक का, जब से स्टॉक की लिस्टिंग हुई है, तब से जो रिटर्न्स देखने को मिले हैं वो है 584.63%, विच इज़ फार बेटर देन एनी वन स्टॉक। ठीक है, तो ये है स्टॉक का रिटर्न का प्रोफाइल। अब आ जाते हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक जो है आपके सामने है, स्टॉक की वेबसाइट आपके सामने है, सिप्ला है। जी हाँ, सिप्ला, इसी स्टॉक की मैं बात कर रहा था, इसी का मैंने अभी रिसेंटली आपको दिखाया है रिटर्न। और ये सिप्ला जो है कहीं ना कहीं इतनी दमखम रखता है कि आने वाले टाइम में आपको बहुत ही डिसेंट रिटर्न दे सकता है। तो सिप्ला भी कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है सिप्ला का, और बेसिकली अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस का, इसके बैलेंस शीट का, तो वो कॉन्स्टेंटली एक अच्छे लेवल पर दिख रहा है और एक आने वाले टाइम में एक अच्छा अप मूव भी देखने को मिल सकता है। अब अगर हम इनके अबाउट सेक्शन में जाके थोड़ा देखें, यानी कि इनके डिस्क्रिप्शन में, कि अब सिप्ला का जो मेन मोटिव है, जो मेन एम है वो क्या है, तो यहाँ पर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन एट सिप्ला वी कॉन्स्टेंटली वर्क टुवर्ड्स इंश्योरिंग एक्सेस टू हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिसिन। तो देखिए, अगर किसी भी स्टॉक की हम बात करें फार्मा की, तो वो सबसे पहले यही देखते हैं कि क्वालिटी बेस्ड हो और अफोर्डेबल मेडिसिन हो टू सपोर्ट पेशेंट इन नीड, यानी कि नीड में कोई भी नीडी हो वो उस टाइम एक क्वालिटी वाला प्रोडक्ट और अफोर्डेबल प्राइस में ले सके। ऐसा ही सारे ही अप्रॉक्स मैं बोलूँगा तो जितनी फार्मा कंपनीज है उनका एम होता है, तो जैसे ये सिप्ला का एम है। तो सिप्ला ये कंपनी है जिसका मैंने अभी रिटर्न बताया आपको। अब आ जाते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर। जी हाँ, 1 डे का टाइम फ्रेम है और ये टेक्निकल चार्ट आपके सामने है। सेम 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और यहाँ 100 डेज का आपको दिखेगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए, कभी भी कोई भी अगर लोअर मूविंग एवरेज, लोअर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोज 50 डेज का क्रॉस करता है कोई हायर मूविंग एवरेज को, तो कहीं ना कहीं आपको उसी टाइम एक समझ जाना चाहिए कि जो ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड, वो अब कहीं ना कहीं क्विट होने के वाला है या क्विट होने का टाइम आ चुका है। तो सेम ये भी एक ट्रेडिंग का बहुत बड़ा आपको रूल ध्यान में रखना होगा। अगर आप इन्वेस्टिंग भी एक ट्रेडिंग है, तो इन्वेस्टिंग में भी अगर आप ऐसे कुछ 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखें, जैसे इस 50 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने 200 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और ऊपर के साइड में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो कि मैं बोलूँगा अभी रिसेंटली आपको बाय नहीं करना है। मैं भले आपको ये चीज़ों को दिखा दे रहा हूँ, दोनों स्टॉक आपको वॉच लिस्ट में रखनी है, लेकिन बाइंग लेवल पर ही बाइंग करनी है, ब्लाइंडली बाइंग करके फंसना नहीं है ऊपर के लेवल्स पे। अब इसमें जो लेवल्स हैं वो मैं क्लियरली बोलूँगा, जब तक ये लेवल आपको ना मिल जाए या इस लेवल पर स्टॉक ना आ जाए, तब तक आपको बाय नहीं करना है। अब रीज़न क्या है इस लेवल के स्टॉक आने का या इस लेवल पर आने का? देखिए, अगर इस लेवल पर आता है और वापस से एक बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से एक सस्टेनेबल मूव दे सकता है। और अगर ब्रेक करता है तो आपको ये जो गैप अप दिख रहा है, ये गैप अप जरूर फिल होगा। और अगर आप इस लेवल पर, ऊपर के लेवल पर ख़रीद लेते हैं पूरी तरीके से, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रैप हो सकते हैं ऊपर के लेवल्स पर। और अगर मैं बताऊं, इस टाइम एक वापस से पुल बैक जरूर देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है? रीज़न देखिए, हम फॉल्स ब्रेकआउट पकड़ सकते हैं। कैसे? एक ब्रेकआउट होता है कि कभी भी कोई भी प्रीवियस डे का हाई जो हो उसको ब्रेक करें तो वहाँ पर सस्टेनेबल हो। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पर ये जो इस डे का ये जो दिन है, आपको इस डे के कैंडल को अगर आप देखें तो ये कैंडल ब्रेकआउट तो दिया लेकिन ऊपर के लेवल पर सस्टेनेबल नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये फॉल्स ब्रेकआउट है और इस लेवल पे अब एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, और अगर क्रिएट होता है तो क्लियरली इस लेवल से इस लेवल पर आने में टाइम नहीं लगेगा। और मैं बोलूँगा कि जैसे ही पुल बैक मिलता है एक अच्छे खासे इस लेवल पर, तो आपको बाइंग कर लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, और भी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट स्टॉक्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।